अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। अच्छा, मैं जिस स्कूल में पढ़ाती थी ना, वहाँ एक टीचर थी। वो टीचर माशाल्लाह इतना तैयार होके आती ना, और हर टाइम अपने हस्बैंड की ना तारीफ़ करती रहती। एक बार ना हम लोग कोई आर्ट का काम कर रहे थे, तो वहाँ पर ना आर्ट की चीज़ें वगैरह तैयार की सारी हमने, और फिर उसको ना हमने दीवार पर लगाना था। अब वो टीचर जो है ना, कहती मैं लगाती, इसका कद हाइट इसकी ज़रा ज़्यादा थी। उसने कहा मैं लगाती, फिर भी हमें डेस्क वगैरह ना सेट करने पड़े और उसके ऊपर एक स्टूल रखना पड़ा। तो फिर वो जाके ना दीवार के ऊपर वाली साइड पे उसने वो लगाया। तो सब टीचर्स, कोई 3-4 टीचर्स इंक्लूडिंग मी, हम खड़े थे वहाँ पे। तो कहती ध्यान से पकड़ो, अगर मैं गिर गई ना मेरे हस्बैंड ने तुम्हें छोड़ना नहीं है। अच्छा, ये बात मैं आपको बाद में बताती हूँ। ये देखिए, मैं यहाँ पर जो है ना गोश्त का कुचला रेडी कर रही हूँ, और ये है बीफ। तो मैंने सोचा कि चले आज इसका ना कुछ करती हूँ। तो ये मैं इसको ना हैमर की हेल्प से ना इसको चोटें लगा रही हूँ, इसकी कुटाई कर रही हूँ, ताकि ना ये गोश्त का रेशा ज़रा थोड़ा सा ना हार्ड था ना, तो ज़रा पतला पतला हो जाए और अच्छा सा बन जाए। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना आज बर्गर बनाती हूँ। तो इसको बर्गर के दरमियान में जैसे जिंगर टाइप है, तो चिकन का जो जिंगर होता है ना वो बड़ा मज़ेदार सा होता है। तो लेकिन मैंने आज कोशिश की है कि इसका जिंगर बनाती हूँ। तो उसका क्या बना ये तो आपको वीडियो में नज़र ही आ जाएगा, लेकिन ना बस बन ही रहा है। तो इसके साथ साथ में ये आप जिंगर की भी देख लीजिएगा, रेसिपी क्या नहीं है जो भी है, बस मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और एक जो है ना मैं आपको केक बना रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा बना। टी केक बनाया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी मैं। तो चलिए मैं बात करती हूँ उस टीचर की ना। तो वो टीचर जो थी ना, वो कहती है मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल भी यानी कि वो मेरी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करते। तो अब हम जितनी भी टीचर्स थी ना, हम कहते जो मैरिड थी और जो नहीं मैरिड थी, सब ने यही दुआ दी कि मिस जी आपके जैसा हस्बैंड अल्लाह ताला सबको दे, और जिनके हैं उनकी तबीयत नेचर आपके जैसी हो जाए। बहरहाल हम तो ना बड़ा वो जिसे कहते हैं ना हसरत बड़े निगाहों से इस टीचर को, जब कभी बात करनी है उसके हस्बैंड की, मेरा खाना बनाने को दिल नहीं ना करता तो मेरे हस्बैंड बाज़ार से ले आते हैं, और तो और मेरे हस्बैंड ना कपड़े भी धो के देते हैं, इस्त्री भी करके देते हैं। हम कहते हैं वो इतना तुमने इशारों पे रखा हुआ नहीं कि तुम जो हो वो सारे काम करवा लेती है। हमारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं, ना हमारे घर के भाई ना हमारे घर के शौहर, सारे वो तो इतनी अकड़ में रहते हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं है ये सब कुछ करने का। बहुत कम ऐसे शादीशुदा जोड़े देखे हैं कि जिनके दरमियान में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, कोई मसला ही नहीं होता उनके दरमियान में, और आपस में इतनी ज़हनी आमांगी होती है ना, या वो मुतमईन बहुत होते हैं, उन लोगों को कोई शिकायत नहीं होती। बेतहाल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। तो उनमें से एक टीचर बोली कि हमारी तो बनती ही नहीं है, हम तो आपस में लड़ते ही रहते हैं। तो ये इस तरह के मामलात होते हैं। अक्सर लोगों को यही मैंने देखा है कि वो शिकायत ही कर रहे होते हैं कि जी शादी सही जगह पर नहीं हुई, हम अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सकते, या यूँ कहने के हम एक दूसरे से हमारा दिल उचाट हो गया है। ये बात अनकॉमन नहीं है, बल्कि बहुत कॉमन सी बात है। कुछ लोग बहुत खुश नज़र आते हैं, जबकि उनका जो है ना डीपली अगर हम ऑब्जर्वेशन करें ना, कोई मुशाहिदा करें उनका, तो मामला अंदर से कुछ और ही चल रहा होता है। एक दूसरे से इनकी शिकायतें चल रही होती है। अच्छा, एक बात मैं आपको समझाती हूँ। औरतों के सोचने का अंदाज़, रोमांटिसिज्म, इनके नफ्सियात का पैरामीटर जो होता है ना, वो मर्दों से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। औरत की रिक्वायरमेंट, औरत का जो रिस्पॉन्ड का तरीका मर्द से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, और मर्द का तरीका औरत से मुख्तलिफ होता है। बस मैं एक पॉइंट से ना आपको एक बात समझाती हूँ कि जिस मर्द औरत में, यानी कि वो मियाँ बीवी हो या उनका कोई भी रिलेशन हो, जैसे कि पसंद भी करते हैं लोग एक दूसरे को, तो इनकी ज़िंदगी का इस बात ही ना इम्प्लीमेंट से काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा, जो पॉइंट मैं क्लियर करूँगी। वाइफ पता क्या चाहती है? वो चाहती है कि मेरे हस्बैंड को मेरे बगैर बताए मेरी सारी ज़रूरियात का, या मेरे जो मैं सोच रही थी ना उसका क्यों नहीं पता चलता।
बीवी की पता क्या ख्वाहिश होती है कि बस उसे सराहा जाए, चाहे वो 20-22 साल की उम्र में वाइफ बन जाए या वो 50 साल की उम्र में वाइफ बन जाए या हो, मेरे कहने का मतलब ये है। तो वो चाहती है कि उसे पसंद किया जाए, उसके कपड़ों की तारीफ़ की जाए, उसे कहा जाए कि तुम इस सूट में बहुत अच्छी लग रही हो। जो बीवियाँ होती हैं ना, वो एक रोमानवी फ़िज़ा में रहना चाहती हैं। आपने ना मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर है कि क्या आप मेरी बातों से एग्री है या फिर आपकी क्या राय है इस बारे में, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है। हस्बैंड उससे कहे कि तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है, तुमसे अच्छा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता। घर के अंदर बच्चों के मतलब अगर उसने कोई काम किया है तो उसको अप्रिशिएट करे हस्बैंड। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हर औरत के अंदर पाई जाती हैं और ये इसकी नॉर्मल सी बात है कि उसे बार बार कहा जाए इस तरह की, यानी कि तारीफ़ की जाए, उसको सराहा जाए, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बीवी बस चाहती है कि रोमानवी फ़िज़ा जो है ना उसके गिर्द ना क्रिएट की जाए हर टाइम, जिसके ज़रिए उसको एहसास हो कि इसकी ज़रूरत है ज़िंदगी में और वो एक अच्छी बीवी है। लेकिन पता क्या, हमारे मर्दों की, जो घर के मर्द होते हैं हमारे, उनकी क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इस चीज़ को जाहिर करें। मतलब उनको परवाह ही नहीं होती कुछ मर्दों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ कुछ की बात करें जो ख़ास तौर पे ऐसा करते हैं, बिहेवियर उनका होता है। वो कहते हैं कि जी खुद बताओ औरतों से, अपनी बीवियों से, तो वो कहते हैं खुद बताओ। जबकि बीवी पता क्या चाहती है, वो चाहती है कि वो मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे कहे कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी और का खाना पसंद नहीं है, मैं उदास हो जाता हूँ, तुम्हारे जैसे कोई कपड़े नहीं पहनता, इस्त्री नहीं करता कोई, जिस तरह तुम मेरा ख्याल रखती कोई भी नहीं रखता। मर्द समझता है कि ये बात तो अंडरस्टूड है कि मैं कमा रहा हूँ, मैं घर की चीज़ें पूरी कर रहा हूँ और मैं घर की हर ज़रूरियात को देख रहा हूँ, तो यही सब मेरा प्यार मोहब्बत है। अब ये तो वो माहौल था ना जो अक्सर घरों में होता है। अब मैं आपको ना सिर्फ 2 बातों में इसका हाल बताती हूँ कि ये अगर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और ज़हनी अमांगी रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे, तो बीवी को 2 बातों को समझने की ज़रूरत है। वो जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी में वो रुस जाती है छोटी छोटी बातों पे। आप क्या करो, मैं वाइफ को ये सजेशन दे रही हूँ कि आप कम्युनिकेट कर लो इस बात को, जो आप चाहती हैं ना कि आपका हस्बैंड ऐसा करे, तो आप इस सिलसिले में कम्युनिकेट कर लें, बातचीत कर लें। रुसने के बजाय ना आप अपने होने का एहसास दिलाएं, आप उन्हें बता दिया करें। जब कभी अच्छा माहौल चल रहा हो ना, तो आप उन्हें बता दिया करें कि मुझे ना ऐसे ऐसे इस चीज़ की ज़रूरत है, आप मुझसे ऐसे बात किया करें, मुझे ऐसे बात करना पसंद है। तो अब जब वो होता क्या है, असल में मर्द घर में आया काम करके, वो बीवी साहिबा जी जो है ना वो घर में चुप करके बैठी नहीं है, चुप करके सारे काम कर रही हैं। तो कभी किसी किसी ने तो ऐसा किया होता है, सर पे दुपट्टा ही बांधा हुआ होता है। अब हस्बैंड ने पूछा हाँ जी क्या बात है, हो गई कुछ नहीं, तबीयत ठीक है, हो गई हाँ जी ठीक है। तो फिर तबीयत नहीं ठीक, मुझे तो नहीं तुम ठीक लग रही, फिर भी बताओ तो सही हुआ क्या है। अभी भी बोलेगी आपको मेरी क्या परवाह, आपको क्या मसला है, आपको क्या पता कि मेरी क्या क्या ज़रूरियात है। तो इस तरह की कई 100 किस्म की जो बातें ना वो जो उसके दिल में होती है ना वो सारी कर देती है। ये वाला रवैया जो है ना, औरत जो होती है ना वो पत्थर बन जाती है उस टाइम जब वो हस्बैंड उससे पूछ रहा होता है। किसी तरह वो रिवील होने में नहीं आ रही थी कि इसके अंदर चल क्या रहा है। अब मर्द को जब होता है ना गुस्सा चढ़ता है, उस टाइम कोफ्त होती है। अब हस्बैंड साहब जो होते हैं ना वो रूट बैक करते हैं, फिर असल रवैया सामने आ जाता है दोनों का, और बस यहीं से झगड़े का जो है ना वो आवाज़ हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आप सब बहनों से ये गुजारिश करूँगी कि बजाय नाराज़ होने की, जो आपने लड़ झगड़ के बातें करनी ना, उनसे माथे पे वट ला के बातें करनी है ना, तो ये आप फिर बच्चों के सामने भी आप कर रही हैं, बच्चों का भी माहौल ख़राब हो रहा है। पहली बात यह कि बच्चों के सामने बिल्कुल नहीं बात करनी। घर से बाहर वॉक करने जाएं या सैर करने जाएं तो वहाँ बैठ के ये बात किया करें। अच्छा माहौल, एटमॉस्फेयर जो होता है ना, अच्छी जहनीत को क्रिएट करता है, माहौल का काफ़ी असर पड़ता है। खाने पे चले जाएं तो वहाँ पे ये खुश जो है ना गवार माहौल में ये बातें किया करें, कम्युनिकेट करें। तो है ना हीट ऑफ द मैटर जब ख़त्म हो जाए, यानी ये जो गुस्से वाला माहौल है वो ख़त्म हो जाए, तो आप उनसे बातचीत करें अपने हस्बैंड से।
और बातचीत ऐसे नहीं करनी कि लेट डाउन करने की कोशिश कर रही हैं, आप ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं या उनके ऊपर सर पे एहसान कर रहे हैं कि जी मैं तो काम करती हूँ अपने घर के, मैं तो ये सारा दिन लगी रहती हूँ, मैं तो ये मैं तो वो। नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने रवैये को थोड़ा नॉर्मल वे में लेकर आएँ, सॉफ्ट रवैये में बात करें। ये भी बात समझें कि जब वो हस्बैंड साहब घर तशरीफ़ लाते हैं तो वो भी थके हुए होते हैं, परेशान होते हैं, सारे दिन की पता नहीं क्या क्या टेंशन होती है उनके घर में। तो जब घर का माहौल ऐसा होगा ना कि वाइफ लड़े झगड़ेगी, सबसे पहली बात तो ये कि जो आपने इतने प्यार से खाना बनाया हुआ होता ना वो ही छोड़ देता है कि भाई मैंने तो खाना ही नहीं खाना है। सबसे पहली बात तो कितना दुख अफसोस होता है कि मैंने सारी मेहनत से कोई भी बात करनी ना खाने के बाद ही हमेशा करें, खाने से पहले नहीं करनी बिल्कुल भी, यानी कि नाराज़ नहीं होना बस आपने। अब इसी तरह दूसरी बात जो अगर मुझे मेरी जो है हस्बैंड हजरात है उनसे भी यही गुजारिश है कि जब कभी आपकी वाइफ है ना परेशान है, थकी हुई है, तो पूछ लें क्या हाल है, ठीक ठाक हो, कोई मतलब घुमाने ले जाएं, बाहर ले जाएं, या घर में ही कुछ ऐसा माहौल बनाएं कि आपकी वाइफ खुश हो जाए, उनकी तारीफ़ कर दें, उनके खाने की तारीफ़ कर दें, उनके जोड़े की तारीफ़ कर दें, या अगर वो तैयार नहीं है या जो भी है तो आप उनसे कह दें कि तैयार रहा करो, मुझे ऐसे पसंद है, या फिर जो भी मतलब एक आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है ना, उस तरीके से बातचीत कर ले तो घर का माहौल खुद बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह जो आपके बच्चों पर भी है बुरा असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो लड़ाई झगड़े की बात होती है ना वो आपस में मियाँ बीवी के दरमियान में रहने चाहिए, दूसरों तक नहीं जाने चाहिए, ना घर के वालिदैन, ना घर के बहन भाई, ना कोई और। क्योंकि जब ये बातें तीसरे बंदे तक पहुंच जाती है ना तो फिर समझे वो बात घर की नहीं रहती, वो कहीं और ही पहुंचती है। अगर माँ को पता चली तो वो अपने बहन भाइयों को बताएगी, या कि फिर अपनी बेटी जो शादीशुदा बेटियाँ होती हैं उनको बताएगी, फिर वो शादीशुदा बेटियाँ तो शोहर को बताएगी। तो इस तरह अपनी बातें बेडरूम तक ही रखें, जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना वो बेडरूम तक रखें, उससे बाहर ना निकालें। तो इस तरह जो है ना मामलात सुलझाने की कोशिश करें, अपने तमाशा ना बनाएं, खुद से कम्युनिकेट करें आपस में ताकि आपके मसाइल हल हो सकें। लड़ाई झगड़ा तो फिर सारी दुनिया देखती है, वो फिर लोग खुश होते हैं कि कब इनके घर से कोई बुरी बात निकले, कब भांडे जो कहते हैं ना वो खड़कने की आवाज़ आए। तो ये चीज़ें फिर लोग मोहल्ले वाले भी सुनते हैं, आसपास के लोग भी, बच्चे भी, और जो हमारे घर में इर्द गिर्द में लोग रह रहे होते हैं हमारे घर में, कुछ कंबाइंड फैमिली सिस्टम में भी रहते हैं, तो वो भी अवॉइड ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। तो ये जो है ना आप बस इन बातों का ध्यान रखें तो आपके मामला सारे हल हो जाएंगे। ये जो बीवियाँ होती हैं ना ये बड़ी नाजुक मिजाज होती हैं, इनको बस थोड़ी सी तारीफ़ करके, थोड़ा सा छोटा मोटा फूल का गिफ्ट दे के, चूड़ियाँ दे के या अच्छी बात करके खुश किया जा सकता है। उनका जो होता है ना वो एक रोल होता है, वो कहते हैं ना कि एग एंड ऑल इन सिंगल बास्केट, कि उनके दुख सुख आप ही हैं, उनकी सारी दुख परेशानियाँ जो भी बातें वो आपके साथ हैं, आपकी वजह से वो इस घर में है। तो बस आप उनको अप्रिशिएट कर लें तो वो आपके घर के काम खुशी, वो कोई आपसे सैलरी नहीं ले रही, वो कोई आपसे बिना छुट्टी के काम कर रही है, तो और फिर हर काम कर रही है, ये भी नहीं कि कोई एक काम, सारे काम कर रही हैं। तो बस इन बातों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है ना पुरसकून और खुशगवार हो जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई बात आती है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कौन कौन इस सिचुएशन से गुजर रहा है, मुझे बस एक बहन ने कहा था कि हमारे साथ ये मामलात हैं, तो बस मैंने सोचा ये बता दूँ। तो दूसरे वो जो टीचर हमारे साथ हुआ करती थी ना, वो उनका बिहेवियर बहुत बुरा हमारे सामने आया कि वो लड़ती झगड़ती भी थी, और वो उनके हस्बैंड जो थे सालन उठा के फेंक दिया करते थे। तो बस जो लोग दिखने में नज़र आ रहे थे ना वैसे होते नहीं है, बाज़ों का तो वो नबादारी ओढ़ना पड़ जाता है कुछ को। तो बजाय हम एक फेक पर्सनैलिटी के साथ चले, हम आपस में बातचीत करें, अंदर बाहर शफाफ होना चाहिए, तो माहौल भी खुशगवार, बच्चे भी अच्छी सेहतमंद माहौल में रहेंगे। वरना वो आपसे सीख रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स का रवैया है, या दूसरे लोग भी सीख रहे हैं जो छोटे बहन भाई घरों में होते हैं, तो ये रवैया है हमारे भाई भाभी का, तो हमें भी इस तरह करना है कभी ना कभी। तो बस इन बातों का ख्याल रखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स से अपनी राय का इजहार करना है। अपना आपने रखना है बहुत सा ख्याल, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना, खुश रहना है। अल्लाह हाफिज़।